हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म। आज हम लोग उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन जो कि मैंने लिख रखा है, एक्सप्रेस इन अ पोलर फॉर्म 1 प्लस आयोटा। इससे पहले मैंने आप लोग को इसके रूल बता रखे हैं, आर्गुमेंट, मॉडुलस, कंजुगेट, इन सब की प्रॉपर्टीज और रूल बता रखी है। तो प्लीज उसको जाके प्लीज देख लीजिए, तभी आप लोग को ये अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको किस प्रकार से हम लोग पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा। अभी हमने सिंपल से स्टार्ट किया, फिर सिंपल के बाद थोड़ा सा हार्ड लेंगे, फिर थोड़ा सा और हार्ड लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को करना है बच्चों पोलर फॉर्म में। देखिए पोलर फॉर्म मैंने आप लोग को बताया होगा, इसका कई नाम होते हैं। एक तो नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, और दूसरा मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, कि मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों यहाँ पर आते हैं। तो पहले तो आप लोग यहाँ पर 1 प्लस आयोटा लिखेंगे और बगल में इक्वल लगा के लिखेंगे इसका पोलर फॉर्म, आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगा के इसका पोलर फॉर्म सपोज कर लेते हैं, ये है आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आप लोग को आर निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। तो समझिए पहले आर कैसे निकालते हैं। तो आर का मतलब होता है मॉडुलस। तो जेड इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस आयोटा है ना, और जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, तो इसको एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेयरिंग कराएंगे। तो आर का फॉर्मूला होता है, बता चुका हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए ध्यान से 1 है, और y की वैल्यू ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 है। दोनों ही वैल्यू क्या है, 1 है। रियल पार्ट भी 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, 1 है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, √2। देखिए मॉडुलस निकालने में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, मेन जो प्रॉब्लम होगी वो आर्गुमेंट निकालने में दिक्कत होगी। अच्छा, यहाँ पर जो आर्गुमेंट निकालना है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप लोग को निकालना है, राइट है। तो r यहाँ पे सिंपल आ गया √2, और जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बात करेंगे थीटा आर्गुमेंट की। तो थीटा का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया है, यहाँ पर tan इनवर्स y अपॉन में x, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो tan इनवर्स, समझिए ध्यान से बच्चों, y की वैल्यू बताइए यहाँ पर कितनी है, 1 है। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो 1/1, यहाँ पर 1/1 जो कि 1 ही रहेगा। और एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक कर लीजिए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये 1 प्लस आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दैट मींस 0 से लेकर 90 के बीच में। तो 1 किसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 90 के बीच में, तो 1 वैल्यू होती है 45, और 45 को हम लोग रेडियन में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, π/4। ठीक है, 10 π/4। 1 को लिखा है 10 π/4, लिख सकते हो ना बच्चों। अब ये 10 और ये tan इनवर्स दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हट जाएंगे यहाँ से, और π/4 हो जाएगा थीटा की वैल्यू। रेसिप्रोकल मैंने कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे tan इनवर्स इधर जाएगा tan थीटा, तो tan से tan क्या हो जाएगा, आपस में हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो tan इनवर्स tan यहाँ से क्या होते हैं, एक दूसरे को हटा देंगे। r की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, देयरफॉर पोलर फॉर्म इज क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, आर की जगह बच्चों हम लोग पुट करेंगे √2 ब्रैकेट के अंदर cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, राइट है बच्चों। तो ये इसका हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का क्या है बच्चों, पोलर फॉर्म। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी बोलते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्री आती है, साथ में इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि मॉडुलस कितना है, √2 है, आर्गुमेंट कितना है, π/4 है बच्चों। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में मतलब ये हम लोग को मालूम चला है कि 1 प्लस आयोटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे लिखने से ये फायदा है कि आप लोग को आर्गुमेंट बता, मतलब मॉडुलस यहाँ पे निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग बता देंगे मॉडुलस कितना है, √2, आर्गुमेंट कितना है, π/4 है बच्चों, राइट है बच्चों। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर फिर से आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अगर इसकी आप वैल्यू 1/√2 रखो, इसकी वैल्यू 1/√2, एलसीएम लो, तो फिर वही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से हम लिखेंगे पोलर फॉर्म में, समझ आया। ये सिंपल क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन
जो कि थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के अपेक्षा थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे माइनस और प्लस, दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों, क्योंकि माइनस प्लस मैंने आप लोग को बताया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को जाके प्लीज जाके पीछे के रूल आप लोग पढ़ लीजिए, तभी ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे। लेट्स सपोज ये क्या है बच्चों, बोलिए, इसका ये कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग आर निकालेंगे, तो पहले जेड इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो लिख लीजिए, माइनस का 4 प्लस आयोटा 4√3, ठीक है, जो कि 4 इस प्रकार लिख देते हैं, जो कि होता है x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो x प्लस आयोटा, तो r इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अगर मैं बात करूं x जो कि है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट यहाँ माइनस का 4 होगा बच्चों। y की बात करें तो 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 4√3 का स्क्वायर समझिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48, राइट है। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, दोनों का ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो 8 6 14, 4 1 5 1 6, 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है। ओके बच्चों, आर कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ गया। अब निकालेंगे बच्चों यहाँ पर थीटा। थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को भी कि tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y की वैल्यू बताइए कितनी है, 4 अंडर रूट 3 है, ठीक है, अपॉन में x की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है। चलिए 4 ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 कट जाएगा, और माइनस का √3 ऊपर, ये माइनस जो है ऊपर लगा दिया जाएगा। अब इसको समझिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से, यहीं पे आप लोग को समझना है, यहाँ पे खेल क्या है कि माइनस प्लस का मतलब है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट होने का मतलब है कि π/2, दैट मीन्स 90 से लेके पाई तक, मतलब कि 180 के बीच में होगा। तो π/2 से लेके पाई के बीच में है, तो √3 कैसे फाइंड करेंगे, माइनस का √3 कैसे फाइंड करेंगे, तो ये समझिए ध्यान से बच्चों। जब कभी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि पाई से माइनस करते हैं, किससे माइनस करते हैं, पाई से माइनस करते हैं। थर्ड में आएगा तो माइनस पाई प्लस थीटा करते हैं, क्योंकि माइनस पाई से प्लस पाई होता है, तो माइनस पाई प्लस थीटा करते हैं, और फोर्थ वाले में क्या करते हैं, माइनस थीटा करते हैं। इसीलिए मैं बोला हूं पहले की वीडियो प्लीज देखिए बच्चों। तो ये √3 पहले आप लोग सिंपल देखिए कि √3 किसकी वैल्यू होती है, ये पता होना चाहिए। √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है, π/3 की होती है। तो आप लोगों को करना ये है कि tan इनवर्स, इसको लिखना है इस प्रकार से, tan पाई से लेस करना है, पाई माइनस कितना करेंगे, √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, और 60 का मतलब कितना होता है, π/3 होता है। बताइए बच्चों, है ना, √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है, π/3 की होती है, तो पाई माइनस, क्योंकि ये सेकेंड में है, तो पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब π/3। अगर ये फोर्थ में होता तो बच्चों हम लोग डायरेक्ट माइनस π/3 लिख देते बच्चों, यहाँ पे आता तब भी माइनस में बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट माइनस का π/3 लिख देते हैं यहाँ पर, राइट है बच्चों। तो ये मैं बताऊंगा अभी, और क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। 10 से 10 यहाँ पर हट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस π/3, ठीक है बच्चों, पाई माइनस π/3, और इसका मतलब है 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2π/3। कैसे करते हैं, 3 1 जा 3, में से 1 जाएगा 2π/3, देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, आर की जगह कितना आ जाएगा, 8 ब्रैकेट में कॉस थीटा की जगह बच्चों देखिए 2π/3 है, कहां गए 2π/3, ये है, प्लस आयोटा साइन, और ये 2π/3 है, ठीक है बच्चों। 8 ब्रैकेट के अंदर cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ओके, राइट है बच्चों, समझने आगे से बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल सा मैंने लगाया बच्चों, यहाँ पर आर निकाला है, थीटा निकाला है, और इसकी दोनों की वैल्यू यहाँ पर लाके पुट कर दी है, तो ये पोलर फॉर्म हो गया। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और हार्ड लेते हैं बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ -1 माइनस का आयोटा रूट 3 बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग गौर करिए, दोनों ही माइनस का है, दैट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो किस में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा था, और ये तीसरा क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, बिकॉज माइनस माइनस दोनों ही यहाँ पर, ठीक है। तो पहले काम क्या है कि आप लोग यहाँ पर इक्वल लगा के आर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, पोलर फॉर्म जो होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू -1 माइनस का आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू में x प्लस आयोटा y की तरह कंपेयर करेंगे और r वैल्यू फाइंड करेंगे। r की वैल्यू r मॉडुलस होता है जो कि होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए r निकालने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी भाई। देखिए r सिंपल होता है, कोई भी x y आ जाएगा उसको पॉजिटिव ही करना है, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। x की वैल्यू -1 है, स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, y की वैल्यू -√3 स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, दैट मींस ये माइनस लगा बच्चों, ठीक है, ये 314, दैट मींस इसका r कितना आ गया, 2 आ गया। r में दिक्कत नहीं होगी, मॉडुलस निकालने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, मेन दिक्कत तो ये थीटा निकालने में होगी बच्चों। tan इनवर्स y/x, गौर करिए y पर बच्चों, y जो है यहाँ पर कितना है, माइनस का √3 है, और x जो है वो माइनस का 1 है, राइट है ना, x कितना है, माइनस का 1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे माइनस माइनस कट गया है और ये √3 आ गया है जो कि π/3 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, रख देंगे और वहीं से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे ध्यान नहीं दे रहे, नंबर जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर ये प्लस का 1 प्लस का आयोटा रूट दोनों प्लस के होते तो सही होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइक कर रहा तो π/3 60 सही हो जाता, बट इस समय ये जो लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या रूल होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रूल ये बोलता है कि tan इनवर्स वैल्यू किसकी होती है, 60 की, π/3 की होती है, तो आप लोग tan लिखेंगे और -π, ध्यान दीजिए, -π प्लस थीटा होता है, और थीटा मतलब यहाँ फिर से वही जिसमें ये बच्चों वैल्यू होती है √3, π/3 की होती है, 60 की होती है। बताइए भैया, समझिए ध्यान से, फर्स्ट के लिए सिंपल थीटा चलेगा, जैसे भी सिंपल पहले क्वेश्चन में लिखा था, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, और थर्ड के लिए -π प्लस थीटा, और फोर्थ के लिए सिंपल माइनस का थीटा रहेगा बच्चों, राइट है बच्चों। अगर ये फोर्थ में होता है, जैसे 1 माइनस, यहाँ 1 प्लस का होता है, ये माइनस का होता, तो ये दैट मींस प्लस माइनस फोर्थ वाले में होता है, और फोर्थ वाले में कुछ नहीं देखना, सिंपल ये हटा दो, माइनस का पाई बाई लिख दो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 10 हटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का पाई प्लस का π/3, सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3 और माइनस का 3 होगा, 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2π/3, 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2π/3। देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, r की वैल्यू यहाँ 2 आ गई तो यहाँ 2 लिख देंगे, cos क्या है बच्चों, माइनस का 2π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस का 2π/3, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं -2π/3, ये आर्गुमेंट है, लेकिन ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तरह यूज होता है बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, और मैंने बताया होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू ऑलवेज -π से बड़ी और पाई से छोटी या फिर उसके इक्वल होती है बच्चों, राइट है, -π से लेके +π तक, -π से बड़ी और पाई से छोटी या फिर उसके बराबर तक होती है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट -2π/3 है जो कि इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा हुआ है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे ध्यान नहीं देंगे और सिंपल लगाते चले जाएंगे तो पक्का आप लोगों को गलत होना ही होना है जो, ठीक है। तो अब आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में लिए, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है, 1 - आयोटा रूट 3, इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा,
बता देना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बच्चों मैं बता दूं कि माइनस का थीटा यूज करते हैं। दैट मीन जैसे यहाँ माइनस का √3 आएगा तो आप लोग को समझना है कि माइनस का √3 मतलब माइनस का π/3, पाई माइनस नहीं कुछ नहीं, माइनस π/3, 10 से 10 हट जाएगा, माइनस π/3 आप लोग को लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना। आर तो आप लोग निकाल लेंगे, मॉडुलस निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मेन जो है थीटा निकालिए। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ रहा क्वेश्चन में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे जब किसी की वैल्यू नहीं होती, जैसे यहाँ पे मान लीजिए √2 आ गया है ना, 5 आ गया, 3 आ कुछ ऐसा आ गया जिसकी वैल्यू नहीं होती 10 में, तो उसको कैसे करेंगे बच्चों यहाँ पे, राइट है बच्चों। तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को पोलर फॉर्म में जो मैंने बताए वो आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ लीजिए बच्चों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।